ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम जो है फिजिक्स में कक्षा 11वीं का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें क्या है आपका भौतिक राशि। क्या होता है? भौतिक राशि, जिसमें हम बात कर लेते हैं कक्षा 11वीं की है भौतिक राशि। क्या होता है भौतिक राशि? पढ़ाया था, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, भौतिक राशि वह राशि होती है जिसको यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है। ये तो बुक की भाषा है। ठीक है, भौतिक राशि जिसको हम लोग क्या करते हैं यथार्थता पूर्वक, यथार्थता, है ना, यथार्थता पूर्वक, ठीक, मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो सही है, परंतु हमको इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है किसको यथार्थता पूर्वक मापा जाए। ऐसे ही बताए थे कि नहीं बताए? ठीक है, भौतिक राशि वह राशि होती है जिसको यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है, परंतु यहाँ पास हम देखेंगे, अगर मैं बात करूं जिस प्रकार आप एग्जांपल देके बताए थे, है ना, किसी वस्तु को हम तौलते हैं, मापते हैं, है ना, तो हम दैनिक जीवन से रिलेट भी कर सकते हैं। फिजिक्स का मतलब वही होता है ना। किसी क्या बोलते हैं फिजिक्स को? फिजिक्स किसे कहते हैं बोलेंगे तो फिर नहीं, भौतिकी वह साइंस की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब है कि हम सुबह से लेकर शाम तक पूरा फिजिक्स के बारे में सीखते हैं, है ना। तो उसी में हम लोग को यहाँ पास देखा जा सकता है भौतिक राशि जिसको यथार्थता पूर्वक मतलब मापा जा सकता है। अब मैं बोलूंगा सुबह वही है ना। समय की बात करते हैं, कैसे समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आपको पता ही चलेगा, हम 1 घंटा से पढ़ रहे हैं तो आपको मापना पड़ेगा, तो किसमें मापेंगे समय को? सेकंड से मापेंगे। तो इसी प्रकार बोल सकते हैं, मान लेते हैं सपोज 1 किलो क्या बोल सकते हैं? टमाटर। ठीक है, यही एग्जांपल लेते आ रहे हैं हम लोग। 1 किलो क्या बोल रहे हैं बेटा? टमाटर। तो 1 केजी मतलब कहने का मतलब है कि एक उसकी क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी, और केजी उसका क्या है? विमाएं। कहने का मतलब है भौतिक राशि का एक दूसरा डेफिनेशन किया जा सकता है, जिसमें क्या होना चाहिए? परिमाण और विमाएं होना चाहिए। परिमाण और क्या होना चाहिए? विमाएं। तो भौतिक राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण और क्या होना चाहिए? विमाएं होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? विमाएं होना चाहिए। तो परिमाण क्या है यहाँ पास? वन, क्वांटिटी उसकी बता रहा है, और विमाएं उसकी क्या है? केजी। इसका मतलब है कि सर जिसमें परिमाण और विमाएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भौतिक राशि। इससे स्पष्ट हो रहा होगा। अर्थात टमाटर की क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? क्वांटिटी बताया जा रहा है। उसको बोल सकते हैं परिमाण, और विमाएं की बात कर सकते हैं। ये तो हो गया सर टमाटर तौलने वाला, किसी वजन की बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे सर यहाँ पास दूरी की बात करेंगे, सपोज दैट यहाँ पास ए पॉइंट से है एंड बी पॉइंट से है, क्लियर। यहाँ पास पॉइंट्स की बात कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पॉइंट ए पॉइंट बी की बीच की दूरी की बात कर सकते हैं, 5 मीटर बोल सकते हैं। चलिए 5 मीटर बोले तो 5 क्या है आपका? परिमाण है। 5 क्या है? परिमाण। और मीटर क्या है? उसकी विमाएं। कहने का मतलब कि 5 मीटर क्या हो सकता है? भौतिक राशि। कुल मिलाकर भौतिक राशि सर। अर्थात हम आसानी से इसको माप सकते हैं, यथार्थता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं। इसी को बोल सकते हैं हम लोग भौतिक राशि। क्या बोलेंगे बेटा? भौतिक राशि। ये तो हो गया सर मीटर वाला। सेकंड वाला देख सकते हैं। हाँ, यदि हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग अभी पढ़ना चालू किए, कुछ देर 1 घंटा हो जाएगा, अर्थात हम समय को किसमें मापेंगे सर? सेकंड में। समय को किसमें मापेंगे? सेकंड से। अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, बोल सकते 50 सेकंड, 60 सेकंड बोल दो, चलो 60 सेकंड मतलब कितना हो रहा है सर? 1 मिनट। कितना हो रहा है? 1 मिनट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 60 क्या है बेटा? इसका परिमाण, और सेकंड क्या है? इसका विमाएं। इसका मतलब है कि यहाँ पास ये क्या है? एक भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि। कुल मिलाकर दूसरा डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, भौतिक राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण और विमाएं होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? ठीक, आगे बढ़े। अब भौतिक राशि की बात ऐसी सिमिलर हम लोग देख सकते हैं पूरे दैनिक जीवन में। कोई सा भी हो, मार्केट में आप देखेंगे तो अपने दैनिक जीवन से रिलेट करेंगे
सुबह से लेकर शाम तक हम भौतिक राशि का यूज करते हैं, है ना। उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहने का मतलब है भौतिक जो है हमको सुबह से लेकर शाम तक सिखाती है, और हम सुबह से लेकर पूरा शाम तक भौतिक के बारे में सीखते ही है। बस हमको देखने का नजरिया, पढ़ने का नजरिया हमको पता होना चाहिए। तो चलिए भौतिक राशि की बात कर चुके हैं। क्या होता है जिसमें परिमाण और विमाएं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं बेटा आपका, दो प्रकार के। दो प्रकार के भौतिक राशि होती है, ठीक है। एक जो होता है मूलभूत भौतिक राशि, क्या होता है, मूलभूत भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि। और एक जो होता है व्युत्पन्न भौतिक, व्युत्पन्न व्युत्पन्न भौतिक राशि बोल सकते हैं, भौतिक राशि। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अर्थात भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक जो है तो मूलभूत भौतिक राशि, और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो मूलभूत भौतिक राशि क्या होता है, क्या बताए थे अपन, मूलभूत भौतिक राशि वह राशि होती है जो अन्य भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर नहीं करती। तो अन्य भौतिक राशि क्या है सर, अन्य भौतिक राशि क्या है भाई, हमको पता होना चाहिए ना, किसके ऊपर निर्भर नहीं करता। भाई हमको किसके ऊपर निर्भर नहीं करता उसके बारे में भी पता होना चाहिए ना। तो भौतिक राशि बेसिकली हम लोग बोलेंगे सर 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, 7 प्रकार की भौतिक राशि होती है। जिसमें बताए थे आपको बेटा लंबाई, क्या होता है, लंबाई। और दूसरा क्या होता है आपका द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान। तीसरा क्या होता है आपका समय, क्या होता है, समय। चौथा क्या होता है आपका विद्युत धारा, ताप सर, ताप बोल देते हैं, ताप, है ना। तीसरा, पांचवा क्या हो जाएगा आपका विद्युत धारा, क्या होगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, है ना। और छठवा क्या हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता, क्या होगा, ज्योति तीव्रता, है ना। और सातवां क्या हो जाएगा बेटा आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये सभी क्या होता है बेटा, मूलभूत भौतिक राशि होती है। ये सभी क्या होती है, मूलभूत भौतिक राशि होती है। कहने का मतलब है 7 प्रकार के मूलभूत भौतिक राशि होती है, और ये सातों जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जिस प्रकार ये बिल्डिंग की बात कर सकता हूं मैं, 4 कॉलम से टिका हुआ है। आपके टेबल की बात कर सकता हूँ, 4 कॉलम से टिका हुआ है। उसी प्रकार पूरे फिजिक्स की बात करूं, इन्हीं 7 प्रकार के मूलभूत भौतिक राशि से टिका हुआ है। इसी से अन्य भौतिक राशि बनाई जाती है, बनाई जा सकती है, बनाई जाती है, ठीक है। और जितना भी बना हुआ है वो सभी क्या है बेटा आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि, क्या है आपका। हाँ, तो फिर हमको पता होना चाहिए सर दो पूरक मूल मात्रक भी होते हैं। दो पूरक राशि की बात करेंगे, मात्रक में जाएंगे बताएंगे, परंतु हमको याद होनी चाहिए कि मूलभूत भौतिक राशि वह राशि होती है जो अन्य भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर नहीं करता। मतलब लंबाई द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, द्रव्यमान समय के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ताप ज्योति तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। अर्थात एक दूसरे के ऊपर इन लोग निर्भर नहीं करेंगे। अगर निर्भर कर दिया तो क्या बन जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या बन जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अर्थात इसी से हम लोग उसको बनाएंगे। कहने का मतलब है ये जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी व्युत्पन्न भौतिक, नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्युत्पन्न अर्थात किसी से वो क्या हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। और किससे उत्पन्न हुआ है, मूलभूत भौतिक राशि। किससे उत्पन्न हुआ है, मूलभूत भौतिक राशि। यहाँ पर बात कर सकते बेटा हम लोग, जैसे क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होता है बेटा, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बात करें तो लंबाई एक प्रकार का क्या है, मूलभूत भौतिक राशि। चौड़ाई क्या है आपका, मूलभूत भौतिक राशि। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्यों, क्योंकि यहाँ पास जो क्षेत्रफल है वो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है सर जब तक कि लंबाई और चौड़ाई नहीं होगा तब तक आपका क्षेत्रफल नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि जो है वो मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर निर्भर है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, चाल बराबर की बात करते हैं। चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय।
क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय की बात करेंगे सर, तो दूरी बटे समय, दूरी का अगर बात करेंगे तो दूरी एक प्रकार का क्या है आपका, लंबाई एक प्रकार मूलभूत भौतिक राशि बोलेंगे। समय क्या है आपका, मूलभूत भौतिक। जब दूरी और समय को मिलाएंगे तभी क्या बनेगा आपका, चाल। तो चाल क्या हो जाएगा आपका, व्युत्पन्न भौतिक। इसी प्रकार जितना भी हम बात कर सकते हैं, त्वरण की बात करें, है ना, वेग की बात करें, बल की बात करें, कार्य की बात करें, संवेग की बात करें, विस्थापन की बात करें, है ना। विस्थापन तो एक प्रकार का, अगर एक ही बस बोलेंगे तो ये आपका मूलभूत भौतिक राशि हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जितना भी हम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे जो इससे मिलकर बना हुआ है, अर्थात वो सभी क्या हो जाएगा आपका, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार भौतिक राशि की बात किए हैं उसी प्रकार हम लोग किसकी बात कर सकते हैं बेटा, मात्रक की बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं, मात्रक की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। भौतिक राशि किसे कहते हैं, चाहे इसको बात करो या आप ओन वर्ड में इसको याद रखो। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि वह राशि होती है जिसको यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है। ठीक है, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, भौतिक राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण और विमाएं होती है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भौतिक राशि बोल सकते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मूलभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूलभूत भौतिक राशि कितने प्रकार का, 7 प्रकार का। कौन कौन से बोलेंगे सर, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मोल। अर्थात किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूलभूत भौतिक राशि। और निर्भर कर दिया तो क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न भौतिक। इस प्रकार से आपको रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, इसको तो लिख डाले तुम लोग। ठीक है, तो मिटा देते हैं, सीधी सी बात है। क्लियर हुआ, ठीक। चलिए, तो अगर हम चाहे तो इसको रख देते हैं अभी, समय क्यों, ठीक, इधर 1 2 3 एंड 4, इधर देख लेते हैं, इधर तो जगह खाली है। मात्रक की बात कर लेते हैं, किसकी बात करें बेटा, मात्रा, मात्रक, यूनिट, क्या बोलेंगे, यूनिट। मात्रक, मात्रक किसे कहते थे, बताए थे अपन, उसे मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक को उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अर्थात यहाँ पास भौतिक राशि क्या है आपका सर, लंबाई की बात कर सकते हैं, तो इसको मापने के लिए किसी मानक का उपयोग करेंगे। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करूंगा, ठीक है, तो उसको मापने के लिए किसका यूज करेंगे, हम लोग मीटर का यूज करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कोई भी, अगर बोल सकते ये वजन है ना, ये बुक का वजन कितना है सर बोलेंगे तो फिर बोले, है ना, 1 किलो है, 2 किलो है, तो इसको मापने के लिए कुछ ना कुछ तो हम लोग मापक का यूज करेंगे ना, तो मानक का यूज करेंगे। तो इसको मापने के लिए, वजन को मापने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है सर, किलोग्राम का। किसका यूज करते हैं, किलोग्राम। तो यहाँ पर बोला जा सकता है मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, मात्रक कहेंगे। अर्थात यहाँ पास बोल सकते हैं लंबाई को मापने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाएंगे, मीटर का। द्रव्यमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएंगे, है ना, केजी का। समय को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे, सेकंड का। ताप को मापने के लिए केल्विन का। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर, और ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला। तो कुल मिलाकर हम लोग मात्रक की बात करते हैं, जो सर यहाँ पास आपको डेफिनेशन अभी बोल चुके हैं बेटा, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक को उपयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, मात्रक कहेंगे। और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रक, मूल मात्रक, और क्या बेटा आपका, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पास बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। जिस प्रकार यहाँ पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोले थे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोले थे, उसी प्रकार यहाँ पास फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे एंड डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे।
क्लियर हुआ? तो मूल मात्रक किसे कहेंगे बोलेंगे सर? जो अन्य किसी मात्रक के ऊपर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? मूल मात्रक कहेंगे। और जो डिपेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पास मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। ऐसा पद्धति में मूल मात्रक के बारे में जानेंगे। तो मूल मात्रक कितने प्रकार के होंगे? 7 प्रकार के होंगे, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला क्या होगा बेटा? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। एम से डिनोट करते हैं क्या इसको? ठीक है बेटा। दूसरा समय की बात करेंगे सर, द्रव्यमान। चलो द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान जो होगा उसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। किलोग्राम। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? केजी से। किससे प्रदर्शित करेंगे? केजी से। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे समय। समय की बात करेंगे तो समय क्या होगा बेटा आपका? सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड। किससे प्रदर्शित करेंगे? एस से। किससे प्रदर्शित करेंगे जी? एस से। चौथा पॉइंट की बात कर सकते हैं। चौथा क्या हो जाएगा आपका? देख रहे हो यहाँ पास ताप की बात करें। ताप का मात्रक क्या होगा सर? ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होगा? केल्विन। और किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? के से। केल्विन को किससे प्रदर्शित करेंगे? के से। पांचवा पॉइंट की बात करता हूं मैं। पांचवा विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात कर सकते हैं, जिसका हम लोग बात करेंगे एम्पियर। क्या होगा बेटा? एम्पियर। और एम्पियर को किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से। अगला बात करें छठवा। छठवा क्या बात करेंगे बेटा? ज्योति तीव्रता। क्या बोलेंगे? ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है बेटा? कैंडेला। क्या होगा? कैंडेला। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सीडी। एंड 7 नंबर का क्या होगा? पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ की मात्रा को क्या बोलेंगे हम लोग? मोल। किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग? MOL। मोल से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार के अगर बात कर सकते हैं, मात्रक जो होती है वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बोलेंगे तो फिर 7 प्रकार के। तो इस प्रकार से आपको बताना है भाई। ठीक है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बोलेंगे तो 7 प्रकार के होते हैं। अब इसी प्रकार हम देखेंगे सर व्युत्पन्न मात्रक। अर्थात व्युत्पन्न मात्रक जो होगा वो मूल मात्रक के ऊपर क्या होगा बेटा? निर्भर करेंगे। ठीक है, तो निर्भर करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित क्या होगा? चौड़ाई। अगर हम बोलेंगे सर तो ये क्या है आपका? व्युत्पन्न भौतिक राशि हुआ। परंतु इसी में हम लोग इसका मात्रक अगर लिख देते हैं, यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। कुल मिलाकर स्क्वायर के साथ में अगर दिख रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक। अगर हम बात करेंगे चाल बराबर की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा? दूरी बटे समय। क्या होगा? दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। अर्थात ये मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड पढ़ो या फिर क्या बोलेंगे इसको? मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? व्युत्पन्न मात्रक होगा। क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे इसी में तो आपको पता ही होगा, कार्य की बात करेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। तो कार्य का ना करके आप बल कर दो पहले। ठीक है, तो बल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान को किससे मापते हैं बोलेंगे तो सर? किलोग्राम से। किससे मापेंगे? किलोग्राम से। तो किलोग्राम यहाँ पास लगाया जा सकता है। एंड त्वरण की बात करेंगे तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय की क्या बात करेंगे सर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा मात्रक होगा बेटा? व्युत्पन्न मात्रक। परंतु हम जानते हैं बल का क्या होता है? ऐसे ही मात्रक की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट है, भौतिकी वैज्ञानिक, शास्त्रीय वैज्ञानिक है। तो ऐसे पद्धति में उसका मात्रक क्या बोल सकते हैं सर? न्यूटन बोल सकते हैं।
नो डाउट आपको विमी सूत्र बनाना सिखाएंगे तो आपको इस प्रकार से करने आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ऐसे ही पद्धति में कितना, 7 प्रकार के, है ना। व्युत्पन्न मात्रक कितना, अनंत सर। भाई जितना हम बनाएंगे तो सभी तो इसी ऊपर डिपेंड रहेगा, तो इससे जितना बनेगा वो सभी क्या हो जाएगा आपका व्युत्पन्न मात्रक। समझ आया? ठीक है, तो इस प्रकार से 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, भौतिक राशि एंड मात्रक। तो भौतिक राशि 2 प्रकार के बताए हैं बेटा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। भौतिक राशि कितने प्रकार के बोले, 2 प्रकार, व्युत्पन्न मूलभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मात्रक बोलेंगे तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इस प्रकार से आपका मेन टॉपिक जो है खत्म होता है। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, विमी सूत्र, जो निकालना आपको सिखा देते हैं। 2-4 ठो क्लियर है, इन 3 टॉपिक को बात करते हैं और इतने को लिख सकते हैं, लिख तो डाले हो आप लोग, ठीक है? ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, लिख लेना है, ठीक। अब वीडियो में बन रहा है तो आप मतलब जिसको लिखना है समझ आ रहा है बेटा तो लिख सकते हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छे से दिख रहे हैं? ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं। और फिजिक्स की बात करूं तो बेटा रट्टा मार नहीं करना है ना, उसको क्या करना है, समझना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं, फिजिक्स की भी एक भाषा होती है, भौतिक की भी एक भाषा होती है। जिस प्रकार हिंदी एक भाषा है ना, अंग्रेजी की भाषा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आपका बहुत सारे ऐसे 22 प्रकार की भाषाएं होती है, उसमें बोलेंगे सर अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वो भी उसकी एक भाषा होती है, मैथ्स की एक भाषा होती है। ऐसे नहीं है कि साइंस की भाषा में, है ना, बायोलॉजी की भाषा मैथ्स को पढ़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मैथमेटिक्स का भाषा अलग चलता है, फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो फिजिक्स की भाषा अलग चलती है। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से इसको नोट डाउन कर लेंगे और आगे हम बढ़ते हैं विमी सूत्र। क्या बोलेंगे बेटा, विमी सूत्र क्या बताए थे, विमी सूत्र में क्या बोले थे? हाँ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, विमी सूत्र, विमीय सूत्र, है ना। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में संबंध, अभी मैं बताया था, अभी मूल मात्रक और क्या बताया था बेटा, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या बोलेंगे, विमी सूत्र। और समीकरण को क्या बोलेंगे, विमी समीकरण बोलेंगे। अर्थात यहाँ पास क्या नाम होगा बेटा, ध्यान देंगे, विमीय सूत्र की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है, विमी सूत्र। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम। समय का मात्रा सेकंड। ताप का मात्रा केल्विन, ताप का मात्रा केल्विन। विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल। 7 प्रकार के हुआ। 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, जो रेडियन और क्या होता है क्या, स्टेरेडियन। ठीक है, कोण और घन कोण की बात करते हैं वहां पास, रेडियन और क्या होता है, स्टेरेडियन। बट वो सिलेबस में नहीं दिया करके हम उसको पढ़ते नहीं है, उसमें घन कोण वगैरह की बात करेंगे जब कोणीय संवेग पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे बेटा। क्लियर है क्या? तो आपको पता होना चाहिए विमी सूत्र के बारे में। विमी सूत्र किसे कहेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, यहाँ लिख के बता देता हूँ भाई, मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या बोलेंगे बेटा, विमीय सूत्र। क्या बोलेंगे, विमीय सूत्र कहते हैं, तथा समीकरण को, तथा
समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। आया समझ में? सूत्र को क्या बोलेंगे? विमीय सूत्र। और समीकरण को क्या बोलेंगे? विमीय समीकरण। अर्थात विमीय मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या बोलेंगे? विमीय सूत्र बोलेंगे। और समीकरण को विमीय समीकरण की बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए अब इसको बताने के लिए, क्योंकि है ना 11वीं क्लास में हमको कम से कम विमीय सूत्र को बनाने आना चाहिए। अर्थात मात्रक है, विमीय सूत्र है ना, अवकलन समाकलन है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, और डॉट प्रोडक्ट है। इस प्रकार से आपको कुछ कुछ बेसिक टर्म्स में बेटा आपको 11th क्लास में आनी ही चाहिए। लिखा लुखाया को रटना मार नहीं करना, रटना मार नहीं करना है। कहीं से कॉपी को देख के नहीं लिखना है, क्योंकि आप जब तक नहीं सीखोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी 12th क्लास में। 12th क्लास इन द बोर्ड एग्जाम, और अभी सिलेबस जो है 2025 में चेंज जो हुआ है वो बहुत ही काफी डिफिकल्ट है, पार्ट्स है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एमसीक्यूज आने की वजह से हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो सब्जेक्ट है इजी हो गया है, परंतु नहीं। मैं बात कर दूं, अगर ऑप्शनल वाला हो गया है तो आपको प्रिपेयर रहना है और आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको तैयार होना है। अर्थात हमको बेसिक टर्म में बात करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑप्शन पता ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो आपको बनाने में तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि 10 नंबर का एमसीक्यूज का मतलब होता है आपका 10 नंबर लाने में बहुत समय लग सकता है, क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं तो आप कैसे टिक आउट कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ लोग को आसान लग रहा होगा, मैं मानता हूं कि आपको जो सिलेबस है ना, आपका डिफिकल्ट हो चुका है, तो आपको गहराई से अध्ययन करना चाहिए, गहराई से आपको समझना चाहिए, न कि रेक्टिफिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं। विमीय सूत्र में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। और समीकरण को क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पास क्या होता है। आपको बेसिक टर्म में बताया था बेटा, याद करो क्या बताए थे सर? एमएलटी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको बेटा आप लोग भी क्या करेंगे, है ना, बहुत बारीकी से इसको समझने का प्रयास करना। एमएलटी क्या बोलेंगे? एमएलटी, एम फॉर मतलब इसके फॉर्म में लिखा जाता है भाई, इस प्रकार से ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है विमीय सूत्र को। ठीक है, समीकरण बनाएंगे मतलब एक समीकरण दो, देखो यहाँ पर हम बताएंगे अभी विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में, उसमें समीकरण आपका बनता है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 अनुप्रयोग बताएंगे उसमें। ठीक है, जांच विधि जो बताए थे आपका विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में, है ना, शुद्धता की क्या करना बेटा, जांच करने वाला। इसी प्रकार आपको समीकरण की बात वहां पर हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए अभी सूत्र के बारे में देख रहे हैं हम लोग, विमीय सूत्र किस प्रकार से बनाया जा सकता है, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? चलिए, एम फॉर क्या होगा बेटा? मास की बात करेंगे। एम फॉर मास, कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा, है ना। एल फॉर क्या होगा? लेंथ। एल फॉर क्या होगा? लेंथ। टी फॉर क्या होगा बेटा? टाइम। टी फॉर क्या होगा? टाइम। क्लियर है ना। और एम मास, मास को किससे प्रदर्शित मतलब किससे मापते हैं, क्योंकि मात्रा कभी मैं पढ़ाया हूं, मैं किससे मापते हैं? केजी से। किससे मापते हैं? केजी से। और लेंथ को किससे मापते हैं? मीटर से। किससे मापते हैं? मीटर से। समय, टाइम, टाइम को किससे मापते हैं? समय को जी, सेकंड से। अर्थात आपको पता होना चाहिए, जब केजी की बात होगी, किसकी बात होगी? केजी की बात होगी। किलोग्राम की जब बात होगी बेटा, तो आपको क्या लिखना है? कैपिटल एम की बात करेंगे। अगर एम मीटर की बात होगी, मीटर की बात होगी, जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसा ही पद्धति में हमको बनाना पड़ता है, ऐसे ही पद्धति में हमको पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पास स्मॉल एम मतलब स्मॉल एम की बात हो रही है मीटर, तो मीटर जब भी बात होगा तो इसको क्या लिखेंगे सर हम लोग? कैपिटल एल की बात करेंगे। और एस के लिए क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल टी की बात करेंगे। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, इसकी इसी के आधार पर हम लोग विमीय सूत्र बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा इधर क्या होता है। बेसिक से चालू करते हैं अपन।
यहां तक दिख रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है तो यहां से चालू कर लेते हैं। तो आपको पता ही होना चाहिए, बेसिक में बात करूं तो चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। अब बीच लिखा था मैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक की बात किया था अभी। दूरी को किससे मापते हैं? मीटर से। किससे मापेंगे? मीटर से। समय को किससे मापेंगे? सेकंड से। किससे मापेंगे? सेकंड। अब आपको ये मात्रक पता चल गया, चाल का मात्रक बोलेंगे क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो भाई मीटर पर सेकंड आपको पता चल गया, तो इसका विमी सूत्र की बात करेंगे। विमी सूत्र की बात करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा? मीटर के लिए बात करो, मीटर के लिए क्या लिखेंगे सर? मीटर के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। और समय ऊपर जाएगा, चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है बेटा। एम एस कहा जाएगा? ऊपर। -1 होगा क्या? यस सर। इसको इनवर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पास एस के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। तो -1 है तो क्या लिख देंगे सर? माइनस। लेकिन हमको तो आप ही बताया हो सर, एम एल टी के फॉर्म में लिखना चाहिए। क्या बताया हूं मैं? एम एल टी के फॉर्म में लिखना चाहिए। तो एम एल टी के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ पास तो एल टी लिखा हुआ है सर, यहाँ एम नहीं दिख रहा है बेटा। अर्थात क्या नहीं दिख रहा है सर? द्रव्यमान नहीं दिख रहा है, किलोग्राम नहीं दिख रहा है। तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एम नॉट। क्या लगा देंगे? एम नॉट। इसका मतलब है सिंपल वाला आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आगे हम बढ़कर देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं बेटा इसमें? चलो वेग का देख लें। वेग का भी ऐसे ही आएगा क्या? ठीक है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बट्टे क्या बोलेंगे बेटा? समय। विस्थापन को भी किससे मापेंगे सर? मीटर से। किससे मापेंगे? मीटर से। आपको बताएंगे विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, चाल क्या है, सबका चैप्टर बना हुआ है आपका। जब चैप्टर में जाएंगे तो फिर दूरी और विस्थापन में बहुत बड़ा अंतर है। दूरी एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक क्या होता है बेटा? सदिश राशि होती है। अर्थात अदिश राशि और सदिश राशि की बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे। क्योंकि आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं यहाँ पास, और बेसिक से पढ़ा रहे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए विस्थापन की बात करते तो क्या लगाएंगे सर? मीटर। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। और इसका भी विमी सूत्र की बात करेंगे तो क्या होगा? किलोग्राम। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है तो क्या लगाएंगे बेटा? एम नॉट। ये एम एम किसके लिए डिनोट करते बेटा? एल के लिए। अर्थात दूरी के लिए बात होती है तो कैपिटल एल होगा। एस ऊपर जाएगा सेम इसी प्रकार से, तो क्या हो जाएगा? -1। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद छोटा सा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट चलते हैं। आपको बताए थे, क्या बताए थे? त्वरण। क्या बोले थे बेटा? त्वरण। त्वरण की बात करेंगे सर। त्वरण बोलेंगे तो क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या बोलेंगे बेटा? वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय। परिवर्तन बटे समय। तो चलिए भाई वेग में परिवर्तन बटे समय देख लेते हैं। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का मात्रक तो देखिए बेटा अभी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो वेग का लिखते हैं मीटर पर सेकंड। और नीचे में और क्या है बेटा? समय। समय का मात्रक क्या बताया हूं मैं? सेकंड। समय का मात्रक क्या बताया हूं? सेकंड। इसका मतलब है त्वरण को हमको याद रखना है, एक्सेलरेशन को याद रखना है। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन। तो मीटर और एस एस आधार समान है तो खाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। एक और एक कितना हो जाएगा? 2। अर्थात आज से हमको याद रखना है त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये उसका मात्रक हो गया। इसका त्वरण का। विमी सूत्र की बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्म के फॉर्म बात करेंगे। ठीक है, विमी सूत्र को क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में डायमेंशनल बोलते हैं। डायमेंशन। क्या बोलेंगे? डायमेंशन। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ठीक है, एमएलटी के फॉर्म में लिखेंगे। देखो इधर एमएलटी इसके फॉर्म में लिखा जाता है, तो यहाँ पास फिर से मीटर है। ये क्या है बेटा? समय है। तो हमको किलोग्राम यहाँ पास फिर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और किलोग्राम नहीं दिख रहा है तो क्या लगाएंगे हम लोग? एम नॉट।
क्या लगाएंगे, एम नॉट L1 S ऊपर जाएगा तो T-2। ये क्या हो जाएगा इसका विमी सूत्र। किसका विमी सूत्र हो गया, त्वरण का। तो ये बेसिक टर्म्स में आपको पता होना चाहिए बेटा कि चाल का LT होता है माइनस और वेग का भी LT माइनस होता है और यहाँ पर त्वरण का LT-2 होता है। ये याद रहेगा और वो याद नहीं रखते तो आपको इसको याद रखना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इतने सारे बनाना पड़ता है विमी सूत्र क्योंकि 12वीं क्लास में आप जाओगे बोर्ड क्लास में तो आपको हर एक टॉपिक्स में विमी सूत्र बनाना मिलेगा भैया। तो आप अगर नहीं सीख पा रहे हो और नहीं सीखे हो तो इस चैनल पर बने रहिए और आपको कंटिन्यूस आपको क्या मिलेगा, विमी सूत्र के साथ साथ नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा और हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत ही क्लियरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको कॉन्सेप्ट सिखाते चलेंगे। क्योंकि आपको बोर्ड क्लास की बात करूं सिलेबस चेंज हुआ है, आपके 11th क्लास का भी सिलेबस चेंज हुआ है, एमसीक्यूज आने वाला है। तो आपको जब तक विमी सूत्र पता नहीं होगा तब तक आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अर्थात आप पेपर नहीं बना पाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस चैनल पर बने रहिए और आप लोग को क्लास डेली आना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग विमी सूत्र त्वरण कर रहे हैं। त्वरण के बाद क्या जाए बेटा, हम लोग कार्य देख ले। क्या कार्य के पहले हम छोटा सा और देख लेते हैं, बल देख लेते हैं ताकि सीक्वेंस में बताएंगे तो आपको समझ आएगा बेटा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या बोलेंगे सर, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान गुणित त्वरण बात करेंगे तो द्रव्यमान गुणित त्वरण बोलेंगे तो द्रव्यमान की बात करेंगे तो क्या होगा, केजी। किससे प्रदर्शित करते बोले हूं मैं, केजी, किलोग्राम से। त्वरण का बीच देखें, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा बता सकते हो कोई, ठीक है। तो चलिए क्या बोलेंगे सर, इसका विमी सूत्र साइड में लिख रहा हूं मैं, है ना। केजी के लिए क्या लिखते हैं बेटा, m1। इधर देख सकते हो केजी के लिए क्या लिखेंगे, m1। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे सर, m1। और यहाँ पास मीटर के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल L। क्या लिखते हैं, कैपिटल L। और S ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में है अर्थात यहाँ पर धार में है, अंश हर में है, अंश में जाएगा तो माइनस के फॉर्म में जाएगा, तो माइनस के फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा, T-2। आया समझ में। अर्थात आपको पता होना चाहिए बल का, अगर बल का आपका पता है तो आगे आप प्रतिबल बना सकते हो, कार्य बना सकते हो, शक्ति बना सकते हो, ऊर्जा बना सकते हो, रेखी वेग बना सकते हो, रेखी संवेग बना सकते हो, घनत्व बना सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे आपको मिलेगा जिसको आपको बनाने में हेल्पफुल में हो गई होगी। तो आपको छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे विमी सूत्र को, इसके कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ रट्टा मार करने के लिए, रट्टा मार करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, आपको तो समझने के ऊपर बात करो ना भाई, ठीक है। ये चीज हमको छोटी छोटी बातें, जैसे आपको अगर बात करो बेटा, आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे तो आप बहुपद सीखे, तो बहुपद सीखने से पहले आपको क्या आना चाहिए, जोड़ना घटाना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए। चर चर राशि, चर और चर को साथ में हमको गुणा करते तो स्क्वायर के फॉर्म में चले जाता है ना। तो आपको चर अचर राशि को कैसे आप गुणा करना सीखे 10th क्लास में, उसी प्रकार आपको 11th क्लास को आगे प्रोसीड करने के लिए, समझने के लिए निश्चित तौर पर ये जो है, अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास, 12th क्लास, इवन आगे साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये सब जोड़ना घटाना की बात कर सकता हूं मैं। अर्थात आपका विमी सूत्र बात कर सकते हैं, मात्रक की बात कर सकते हैं, ठीक है, आपका प्रकृति की बात कर सकते हैं, अदिश राशि सदिश राशि की बात कर सकते हैं, आकलन समाकलन की बात कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये सब छोटी छोटी बातें जो है हमको पता होना चाहिए। तो आप अच्छे से गेन कर सकते हो और आपको समझने में आसान हो जाएगा फिजिक्स को। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं बल के बारे में। बल के बारे में आप सिखा दिए बेटा। कार्य के बारे में बात करते हैं। कार्य जो होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणित क्या होता है बेटा, विस्थापन। क्या होता है जी, विस्थापन। बल गुणित क्या होता है, विस्थापन। और बल के बारे में बात की, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पास आपके लिए लिख रहा हूं मैं, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये दे जी, ये दे बेटा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम से। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो भैया मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिए, और इंटू में और कौन है, विस्थापन। तो विस्थापन एक प्रकार का क्या है बेटा, दूरी। लेकिन दूरी नहीं बोलेंगे, एक निश्चित दूरी बोलते हैं। विस्थापन और दूरी में बेसिकली अंतर होता है। विस्थापन सदिश राशि होता है और दूरी आपका अदिश राशि होता है। दूरी जो होता है पथ पर निर्भर करता है, परंतु विस्थापन जो होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार से अगर बात करेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर लिखेंगे तो विस्थापन और दूरी का अंतर डेफिनेशन पहले होगा, दूसरा इसकी प्रकृति होगा। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक क्या है बेटा, सदिश राशि है। समझ आ रहा है। लेकिन मापने का यंत्र की बात करें, मापने का अगर हम मात्रक की बात करें तो क्या होता है आपका मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। ऐसा ही पद्धति में विस्थापन की बात करो या दूरी की बात करो, क्या होता है उसको मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पास विस्थापन को किससे मापेंगे बेटा, मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पास क्या बोलेंगे सर, केजी, और मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा बेटा, एस स्क्वायर। अब इसका क्या बना सकते हैं, विमीय सूत्र। क्या बनाएंगे, विमीय सूत्र। और किसके फॉर्म में लिखा जाता है बताएंगे, एम एल टी। किसके फॉर्म में लिखेंगे, एम एल टी, इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर बता सकते हैं बेटा विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ इसके लिए क्या लिखेंगे सर, M1, और यहाँ पास क्या बनाएंगे सर इसका L2, और इसके लिए क्या लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में। तो माइनस क्या कर देंगे 2। आया समझ में क्या, आया समझ में क्या, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे जो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको पता होना चाहिए। ये अगर पता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, और जितना मैं लिख पाया हूँ सब बेसिक है, अगर इसको आपको पता नहीं तो आगे आपको प्रतिबल है, शक्ति है, कार्य है, कार्य से लेकर ऐसा बहुत सारे तमाम आपको टॉपिक मिलेगा जिसको आपको बनाने में तकलीफ हो जाएगी। इससे एडवांस क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है आपका, ठीक है। नीट वगैरह बात करें, जी की बात कर सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। इवन आपको पता ही होगा सरकार की मंशा जो है आपको कंपटीशन स्तर का तैयारी करने के लिए सिलेबस को चेंज किया गया है, और बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे क्या होगा, आपको बेसिक नॉलेज सीखने को मिलेगा, बेसिक नॉलेज मिलेगा, और आपको गहराई से फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको समझने का, ठीक है, आपको मौका मिलेगा। क्योंकि इसके पहले जो सिलेबस था उसमें वन लाइनर था आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता था कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, और बच्चे पढ़कर उसको पास हो जाते थे, ठीक है, और गहराई से उसको पढ़ते नहीं थे। इवन मैं 12वीं की बात करूं, सेम उसी प्रकार से था, आपको पता ही होगा, ठीक है। 1 नंबर का कितना क्वेश्चन आता था, 5 क्वेश्चन, 2 नंबर का 5 क्वेश्चन आता था। 11वीं का सेम भी इसी सिलेबस पैटर्न में था, ठीक है। और 3 नंबर का कितना आता था, 12 क्वेश्चन, और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आता था, 5 नंबर का 3 क्वेश्चन आता था, कुल मिलाकर 70 नंबर हो जाता था। आपको पता ही है 30 नंबर प्रैक्टिकल मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं सर, ठीक है, इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आप पढ़ते हो तो आपको ऑप्शन को चूज करने में आपको बेहद आसानी होगी, और आपको वन लाइनर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने में भी आसानी होगी। देखो आपका 1 मार्क्स बोलो, 2 मार्क्स बोलो या 3 मार्क्स बोलो, ठीक है, आपका पूरा डिफिकल्ट हो चुका है। आपको इसके बारे में पता नहीं रहेगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और बारीकी से इस फिजिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ में सीखने का प्रयास कीजिए। आगे मैं देखता हूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, लिखते रहिए, आप नोट डाउन करिए।